नाथद्वारा को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन की सौगात। राजसमंद जिला मुख्यालय से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को नाथद्वारा ट्रांसफर करने के बाद नाथुवास में अत्याधुनिक भवन निर्माण का शिलान्यास हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के तिलकायत पुत्र विशाल बाबा की मौजूदगी में यह शिलान्यास हुआ। राजसमंद से पशु चिकित्सालय ट्रांसफर का भाजपा के साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने विरोध भी किया, मगर कोई बदलाव नहीं हो पाया। हालांकि जब मीडिया ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री से राजसमंद का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथद्वारा ट्रांसफर करने का सवाल किया तो मंत्री बोले कि राजसमंद में भी इसी तरह का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बनेगा। ट्रांसफर होने की बात भी नकारी, जबकि पशुपालन विभाग द्वारा ही ट्रांसफर के आदेश जारी कर रखे हैं। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नाथद्वारा में अब 5 करोड़ में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का भवन बनेगा। इसके लिए श्रीनाथ जी मंदिर मंडल नाथद्वारा द्वारा नाथद्वास में गौशाला के पास 4 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई गई है। अस्पताल का नाम नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत दाऊद जी महाराज के नाम रहेगा। नाथद्वारा में शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय राजसमंद से नाथद्वारा शिफ्ट करने के विरोध को लेकर मंत्रियों ने अलग अलग राय दी। सहकारिता मंत्री ने संबोधन में जिला कलेक्टर से कहा कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करो ताकि राजसमंद के मवेशियों को इलाज के लिए नाथद्वारा के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय लाया जा सके। अब जानते हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना संबोधन में क्या कुछ बोले। मुझे ये कुछ काम कराना है, कोई ट्रांसफर वगैरह की बातें हों तो भले जाकर के आप बता दो अपने व्यक्तिगत, बाकी विकास के मामले में नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कल्पना नहीं की होगी वो सब काम आज नाथद्वारा में होते हुए हमें दिख रहे हैं। और महाराज श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त है। जो भी मंत्रिमंडल से आपने सुझाव दिए वो सब बात प्रणीत हो रहा है। पिछले दिनों जब आया था मैं कलेक्टर साहब के साथ पत्रकार वार्ता करने के लिए, कुछ पत्रकार साथियों ने मुद्दा उठाया था वहां पे कि हमारा अस्पताल वहां चला है। जिस अस्पताल को खुले हुए 2016 में खुला था और आज दिन तक वो जमीन तक वहां उपलब्ध नहीं करा सके राजनंदन जनप्रतिनिधि और पत्रकारों के मार्फत उस बात को उठाया। मैं तो इस मौके पर कलेक्टर साहब से ये मांग करता हूं कि उनकी बात भी वाजिब है, क्योंकि पशुधन राजसमंद में भी है, लेकिन यह आधुनिक चिकित्सालय यहाँ बन जाएगा और पशुओं का इलाज होगा। आज हम भी आदमी भी बीमार होता है, हमारे चित्तौड़ से तो उदयपुर रेफर होते और एम्बुलेंस लाती है। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा एक बढ़िया पशुओं के लिए एम्बुलेंस भी लगा देता है। राजसमंद से जो भी पशु बीमार हो उनको ला करके यहाँ इलाज हो सके। अस्पताल तो जिले में एक ही रहेगा और मंदिर मंडल का आशीर्वाद, सीपी जोशी साहब की सोच, डीएमएफटी का धन, निसंदेह नाथद्वारा में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। धन का डीएमएफटी का पूरे राजस्थान में अगर कोई सदुपयोग हो रहा है तो वो राजसमंद जिले में हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज डीएमएफटी का फंड तो पहले भी था, लेकिन आज ये चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नेता की सोच अगर सही है तो विकास के काम ठीक होंगे। आज नाथद्वारा के बीच में से निकला, एक भी बिजली का खंभा नहीं दिखा, तो मैंने साहब से ये कहा राजसमंद साहब ये मुझे टेलीफोन के खंभे भी अच्छे नहीं लग रहे, तो इसके लिए भी कोई कोई स्कीम लगाएंगे या इसमें कोई। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने पशु चिकित्सालय की उपलब्धियां गिनाई और मंत्री आंजना के बयान का बचाव भी किया। मंत्री कटारिया ने कहा कि जिला मुख्यालय पर भी मल्टीपर्पज पशु चिकित्सालय खोला जाएगा, जिस पर जमीन पर अतिक्रमण है उसे भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छी ब्रीड हम रखें, सरकार उसमें सहयोग करे। आपकी मंशा है कि नस्ल सुधार के साथ में पशुपालकों को अच्छी नस्ल की ब्रीड दी जाए। ये पास में यहाँ मैं देख रहा हूं भेड़ बकरियां चल रही है, ये भी एक आय का किसान का साधन है, पर इसमें भी नस्ल सुधार की जरूरत है। आज विदेशों के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर गाय और भैंस की नस्ल में काफी सुधार हुआ है। जो गाय भैंस पहले 5 लीटर दूध या 3 लीटर दूध देती थी, आज वो 10-10, 12-12 लीटर दूध देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसे पशुपालक की आय बढ़ती है। तो निश्चित तौर पे जब किसान को और पशुपालक को ताकत मिलेगी तो सही रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेगा।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मनसा सीपी जोशी जी की है और श्रीनाथ जी की इस धरती पे महाराज श्री का जो आशीर्वाद हम सभी पे है, क्योंकि भाई दानदाताओं की और भामाशाहों की हमेशा समाज इज्जत करता रहा है। तो ये तो श्रीनाथ जी की धरती है जहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं। और जैसा कि सीपी साहब कह रहे थे, यहाँ गरीब लोग भी आते हैं और उनकी संख्या कम है, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा। और जो नवाचार यहाँ हो रहे हैं और होने वाले हैं, क्योंकि सीपी साहब लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसा कि अंजना कह रहे थे कि मैं यहाँ सीखने के लिए आता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में श्रीनाथ जी का स्थान देश और दुनिया में प्रसिद्ध तो है ही है। पर यह बात सही है कि श्रीनाथ जी का प्रबंधन मंडल और सीपी जोशी जी की सोच निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस श्रीनाथ जी की धरती को दुनिया के मैप पे आधुनिक तकनीक के साथ में जोड़कर आप लोगों की भी सहायता करेगी, प्रदेश की भी इसमें 2 पैसे की सहायता होगी कि जब धन कुबेर आएंगे और यहाँ की तकनीकी देखेंगे, यहाँ का डेवलपमेंट देखेंगे, तो निश्चित तौर पे जो भी आने वाले समय में बदलाव होगा, वो सपना जो सीपी जोशी जी हमको बता रहे हैं अभी, वो आप सभी के सामने पूरा होगा। जो आपने पशु चिकित्सालय का आज सौगात दिए नाटे द्वारा को क्षेत्र के पशुपालकों को कितना फायदा मिलेगा इससे? फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर। जब बढ़िया चिकित्सालय बनेगा, आधुनिक तकनीकी का वो बनेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पशुपालकों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। प्रभारी मंत्री राष्ट्र मंत्री उदय लाल जी आने में उसने मन से घोषणा की थी, अभी बात कही थी कि राष्ट्र में सिर्फ एक ही नहीं, दोनों बीजेपी आंदोलन कर रही है इसको लेकर। मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों पशु चिकित्सालय बनेंगे, वो भी बनेगा। उसमें जो खामियां, उसके लिए हमने अधिकारियों को कह दिया, जो कोई ज़मीन पे कब्जा है वो लोकल जो नगर पालिका है उसको दूर कर दे। वो पशु चिकित्सालय भी रहेगा और ये भी रहेगा। उदय लाल ने आने ये कहा था राष्ट्र में सिर्फ एक ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, न वहाँ से कोई हटाया गया है, वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। सहकारिता मंत्री आंजना और पशुपालन मंत्री कटारिया के विरोधाभासी बयान एवं पशु चिकित्सालय ट्रांसफर के ऑर्डर ने सबको असमंजस में डाल दिया है। अब जो भी होगा यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल नाथद्वारा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के लिए भूमि पूजन के बाद शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। पूजन व शिला पट्टिका का अनावरण होने के बाद भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि नाथद्वारा को प्रदेश का सबसे सुंदर व हाईटेक शहर बनाने का सपना है, जिसे वे साकार करेंगे। अब आप सुनिए डॉक्टर सीपी जोशी कार्यक्रम में क्या कुछ बोले। राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री हैं, उनकी तरफ से मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि राजस्थान सरकार से जो भी आप अपेक्षा करें, चाहे हमने अंडरग्राउंड बिजली का काम करने का काम किया और कोई भी काम करें, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे कैबिनेट के मंत्री, वो सब काम करेंगे जिससे ये नाथद्वारा दुनिया में एक अच्छा स्थान बनाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने दस्ता की कि मैं आपसे पहले बोलूंगा। मैं माननीय मंत्री जी आपका भी स्वागत करता हूँ। जब मैंने बाबा साहब से निवेदन किया तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अस्पताल बन जाए। हम ये सब चीजें करने पर इससे ज्यादा चीज इस बात की आवश्यकता है कि यहाँ जो पशुपालक है उनको ट्रेन करने के लिए जितनी मेन पावर की आवश्यकता है, वो मेन पावर की आवश्यकता हम नहीं करेंगे। तो हम क्रॉस ब्रीड के कितने भी जानवर लेके आ जाए, उससे उनकी पर के बीटा हैसियत नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में छोटी छोटी समितियां बने, उन समितियों के माध्यम से उनके क्रॉस ब्रीड के गाय भैंस आए और उनसे उनके घर में 2 पैसे की आमदनी हो सके। ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी माता है जो अपने पशुधन को पालन पोषण करने का नहीं जानती है। और हमारी जो गाय और भैंस है, उसका जो दूध है, वो दूध अपने घर का ही काम कर सकता है, उनके घर में 2 पैसे की आमदनी नहीं कर सकता है। और आधुनिक जमाने में हम ऐसी गाय और भैंस सरकार की सहायता से दिलाकर 2 पैसे ज्यादा आपके घर में आमदनी हो सके, ये काम कर सकते हैं। इस काम को करने का काम हम दुग्ध उत्पादक जो हमारी समिति जिला समिति बनाई है उसके माध्यम से करना चाहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी आपसे अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी में भी गवर्नमेंट कंपाइल करेगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगले बजट में
ये जो बहु चिकित्सालय जिसका आप उद्घाटन कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पशुपालकों के ट्रेनिंग के लिए जो आपका मेन पावर है उसका भी संस्थान यहाँ पर घोषित करें, जिससे पर आने वाले समय में यहाँ के बच्चे ट्रेन हो सके और ये अपना काम कंट्रीब्यूट करके उनके 2 पैसे आमदनी बनाने का काम करेंगे। जैसा आपने देखा, नाथद्वारा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का शिलान्यास हो गया, लेकिन राजसमंद से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय ट्रांसफर को निरस्त करने अथवा राजसमंद में नया बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने की कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई। फायदा मिलेगा निश्चित तौर